क्या रहेगा राजस्थान में इस बार? चुनावी फैसला तो हो चुका है, अब विगत की बात नहीं रही है। 120 सीट बीजेपी और 50 और 60 के बीच की सीट कांग्रेस। वैसे तो बीजेपी की 130 आती है, पर बीजेपी में भी कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने गलत तरीके से टिकट दिए, इसलिए 5-7 सीट बीजेपी की घट गई। सरकार बीजेपी की बन चुकी। विपक्ष का नेता सचिन पायलट होगा, वहां भी अशोक गहलोत को अवसर नहीं मिलेगा। रीजन क्या रहेगा सर इसका? अयोग्यता, असफलता, भ्रष्टाचार, कीर्तिमान भ्रष्टाचार। अब खुद तो भ्रष्ट ही लोगों को भ्रष्ट करता है। वो भ्रष्टाचारी नहीं, भ्रष्टाचार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के चेयरमैन का रोल अदा कर रहे हैं। डुबो दिया कांग्रेस को। वो महात्मा गांधी की कांग्रेस, फिर जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस, वो हरदेव जोशी की कांग्रेस, सबका सत्यानाश हो गया। अब तो गारंटियों की कांग्रेस रह गई है, जिन गारंटियों का अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। अमूल्य भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी कमजोर है, कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी, अब हो रही है। एक और एक है, बार बार कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, यूडीएच मंत्री इसको बनूंगा। तुम्हारे घर का राज है, तुम तो विपक्षी नेता भी नहीं बनोगे, गहलोत क्या बनाओगे तुम? और जब अब तक बना करके यूडीएच मंत्री ने जो करेक्टरिस्टिक दिखाई है, जो अपना चरित्र दिखाया है, जो अपनी योग्यता दिखाई है, एक साधारण व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति ने उन धज्जियाँ उड़ा रखी है, नींद आराम है। मैं जानता हूँ, मैं कांग्रेस भाजपा की सारी राजनीति जानता हूँ, कितनी अड़चनों के बाद प्रहलाद गुंजर टिकट लाया है, बधाई का पात्र है। इस पार्टी को तो बुला के निमंत्रण दे के टिकट देना चाहिए था। इनको भी टिकट के लिए कसमत करती है, और इसने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया कि इसलिए बलात्कार होते हैं, कि फोर्स बढ़ गया है, ताकत बढ़ गई है। शर्म आनी चाहिए। ऐसे शर्महीन स्टेटमेंट देने वाले के बारे में मैं व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूँगा। हमारी भी कुछ सीमाएँ हैं, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, पर मैं कह सकता हूँ हार जीत कोई भी हो, सत्ता से हटने के बाद इस आदमी का कद जीरो होगा, हारने के बाद ही पहला कद हीरो होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन ये अपने योजनाओं का दावा कर रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं इन्होंने चलाई है राजस्थान में, उसको लेकर के सरकार पंचवर्षीय योजना तो जवाहरलाल नेहरू ने चलाई थी, तो एक दिन भी सत्ता से बाहर नहीं जानी चाहिए थी कांग्रेस। काहे की योजना बनाई है? आप बताइए ना, कौन सी योजना बनाई है? 7 गारंटी। क्या 7 गारंटी? मेरी ये गारंटी है, उसकी वैल्यू करो आप। ये सरकार 10 साल तक कांग्रेस राज में नहीं आएगी। मेरी इस गारंटी को मानते हुए आप भाजपा को जिताओ, क्योंकि सत्ता में रहना आपका फर्ज होना चाहिए। सत्ता में रहोगे तो विकास करोगे। आप ये बताइए, कितना खाया, कितना हजम किया, कितना ऊपर दिया, कितना वहां तक पहुंचा, सोनिया तक, इसकी डिटेल मांगिए ना आप उससे जाकर के। हिम्मत है तो जवाब दे। और कोई प्रश्न? सर आप कद और पद की बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। मेरा स्पष्ट धारणा है, पद कितना ही बड़ा हो जाए, अगर पद से कब मिलता तो 15 साल मुख्यमंत्री रह के अशोक गहलोत का कद बन जाता। हटने के बाद देखना, लोग हाथ नहीं मिलाएंगे। कद उसका होता है तो स्वयं का होता है। कद के लिए खुद को बनना पड़ता है, पद के लिए नियुक्तियां भी होती है, चुनाव भी होते हैं। पद और कद में संघर्ष हो। मेरी राजनीति कद की राजनीति रही है, पद की राजनीति को मानता ही नहीं मैं। पद क्या होता है? पद तो दिया जाता है, खरीदा भी जाता है, कद लिया नहीं जाता, कद खरीदा नहीं जाता है, कद तो खुद को बनाना पड़ता है। उनका कद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गया था। देने वाली कौन थी? कद तो बढ़ गया था। कहाँ कद बढ़ जाता? कैसे पद बढ़ता था? राष्ट्रीय अध्यक्ष होने कद कैसे बढ़ जाता? तो पद बढ़ जाता। पद तो यहाँ भी है ना, पद तो ओम जी का नहीं है क्या? बहुत बड़े पद पर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े हैं। व्यक्तित्व तो बढ़ना चाहिए, लोग मानना चाहिए कि नेता है, लीडर है। अब किरोड़ी के पास कोई पद नहीं है, पर किरोड़ी का कद है। सलमान मेरीवाल तो बहुत छोटे पद से निकला है, तो उसने अपना कद बढ़ाया है। बीजेपी में सीएम किसको देखते हैं आप? क्या बीजेपी में बीजेपी की सरकार आ रही है तो सीएम कौन किसको रहेगा? देखते हैं? अब जिस पार्टी में एक आध सीएम का दावेदार हो तो देखा जाता है, या तो आधा दर्जन बैठे हैं। मैं क्यों कमेंट करूं? सिंघवी साहब, आप यहाँ ये जो आज विजिट है आपकी कोटा, ये किस कद से है? 100%। नहीं, किस कद से आप? मेरा हाँ। आप तय करो। चाणक्य आपने क्यों बनाया? हटा दो, चंद्रगुप्त नाम कर दो मेरा। मुझे क्या था? सांसदों को उतारा गया है विधानसभा के चुनाव में, तो ये क्या डर है? अच्छी बात है। उनको ये लगना चाहिए कि मोदी के नाम पर सांसद तो बढ़ सकते हैं, पर विधानसभा तो खुद को जीतना पड़ेगा ना। ये उनकी परीक्षा है। एक बात और बताएं आप, पहले चुनाव हुआ करते थे कमल के फूल पर और पंजे पर,
ठीक है, जनता केवल कमल का फूल और पंजा जानती थी। आज जातिकरण कहाँ से आ गया? पहले भी जातिकरण था। तो पूरे हिंदुस्तान में सारी कांग्रेस चुनाव हार गई थी 77 में, तो जातिवाद का दम था कि नाथूराम मिर्जा अकेला जीता था। कब जातिवाद से मुक्त हुआ? ये प्रदेश जातिवाद से मुक्त कब हुआ? हुआ ही नहीं आज तक। पहले स्वतंत्र पार्टी के समय क्षत्रियों का बोलबाला था, तो 40 सीट जोधपुर की राजपूत सवर लेके आया था। होता ही नहीं है। जातिगत समीकरण भी कांग्रेस को भारी पड़ेगी। भारी देखो, कांग्रेस एज ए पार्टी, व्यक्ति एज ए पार्टी अलग अलग है। कांग्रेस ने मुसलमानों को साधा है, मिलता है वोट। कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट को साधा था, मिलता था। उस समय शेड्यूल कास्ट के नेता जगजीवन एक ही थे, अब तो कई पैदा हो गए, तो वो डिवाइड हो गया। इस बार इस चुनाव में, पूरे चुनाव में भाजपा ने कुछ अक्ल का काम किया। यहाँ का प्रेसिडेंट और विपक्ष का नेता बना के ब्राह्मणों और ठाकुरों को साथ लिया। अशोक गहलोत बाई कास्ट एंटी जाट रहे आज तक 40 साल तक, तो जाट नाराज हो गया। गुजरों को नाराज करके गहलोत ने, कांग्रेस ने गुजरों को नाराज कर दिया। जाति विहीनता का कारण अशोक गहलोत है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। आपने आपसी अशोक लड़ाई गहलोत कितनी को भारी खान पड़ेगी? बताया है, 4 किस साल आधार जो पर रही ये खान बता रहे हैं इसको? क्या अशोक गहलोत को आपने अशोक गहलोत की जगह खान बोला। पूरा कहता है एरिया। जब आप बताइए जिस क्षेत्र में बिना मर्डर के डेथ हो जाए और उस आदमी को 50 लाख का हर्जाना दोगे, और या कन्या आपका खान भूल गए, तो लोग क्या कहेंगे? नाम नहीं बदला है, कर्म बदला है। जितना जोधपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, वो सारे दंगे माली और मुसलमानों में हुए। कोई राजपूत दुनिया ब्राह्मणों ने मुसलमानों से लड़ाई नहीं की। तो आदेश ये होता था गहलोत का पुलिस को कि और लोगों को मरने दो, कोई भी मुसलमान घायल हो जाए पुलिस की गाड़ी में उसको घर तक पहुंचाना। ये हिंदुओं के लिए तो आदेश नहीं दिया। पूछ लेना या नहीं है तो नंबर दूं गहलोत का, बात कर लो। ठीक है, लेकिन कांग्रेस चुनाव के वक्त में जब युद्ध हुआ तो कर्ण ने कौन से हथियार काम में लिए ना? पाशुपात अस्त्र, घटोत्कच को मारने के लिए। जब जैसा दुश्मन होगा, जैसा विरोधी होगा, वो हथियार काम में लिया जाएगा। व्हाट इज रॉन्ग इन डूइंग?